Assalamu alaikum students, how are you? Class 3, today we are going reading from the next topic of Unit 2. So take out your Amazing Science Oxford book. Dear student, open page number 11. Today we start reading from the next topic of Unit 2 and the topic name is Animals with Joint Legs. जानवर जिनकी टांगें मिली हुई होती हैं. All these animals have many legs with several joints. इस किस्म के जितने भी जानवर हैं उनकी बहुत ज़्यादा टांगें होती हैं जिनमें कई जोड़ मौजूद हैं. Their bodies are divided into many parts. इनका जिस्म कई हिस्सों में तकसीम है. They have a hard outer skin. इनकी बाहर वाली जिल्द सख्त होती है. A spider has 8 legs and no wings. Spider. Dear student, look at here. ये स्पाइडर है, इसकी 8 टांगें हैं और स्पाइडर के पर नहीं होते. A butterfly has 6 legs and 4 wings. Dear student, ये बटरफ्लाई है, इसकी 6 टांगें हैं और 4 पर हैं. 1, 2, 3, 4. A crab has 10 legs and no wings. ये क्रैब है, इसकी 10 टांगें हैं और कोई पर नहीं है. Insects. हशरात. The body of an insect has 3 parts. कीड़े के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं. The head, the thorax and abdomen. पहला हिस्सा सर है, दूसरा सीना और तीसरा पेट. An insect has 2 compound eyes. इंसेक्ट की 2 compound eyes है. compound का मतलब होता है मरकब यानी मिक्स. And 2 feelers on the head. और सर के ऊपर 2 feelers होते हैं. It has mouth parts on that can chew और suck food. इनका मुंह का भी हिस्सा होता है जो कि खुराक को चबाने में और चूसने में मदद देता है. The middle part of the insect body is called thorax. इनके जिस्म का दरमियानी हिस्सा जो है वो सीना कहलाता है. The legs and the wings are joined to it. इसी thorax के साथ टांगे और पर मिले हुए होते हैं. The last part of the insect body is called the abdomen. कीड़ों के जिस्म का आखिरी वाले हिस्से को एब्डोमेन कहा जाता है यानी पेट. It contains all the organs and working parts of the body. और इस एब्डोमेन में इनके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स मौजूद होते हैं या जिस्म के काम करने वाले हिस्से मौजूद हैं. डियर स्टूडेंट, अब आप इधर देखिए, यहाँ पे मक्खी की मिसाल दी गई हुई है. अब आप इधर देखिए, इनके जिस्म के 3 हिस्से हैं. फर्स्ट हेड, सेकंड थॉरैक्स एंड थर्ड एब्डोमेन. ये फिलर्स हैं यानी मुहासरा है. ये 2 फिलर्स हैं. ये सर के ऊपर 2 जो है आंखें हैं जिन्हें कंपाउंड आइज कहा जाता है. यहाँ पर इनका मुंह भी मौजूद है जिसके ज़रिए वो खुराक को चूसते हैं और चबाते हैं. ये थॉरैक्स हैं. ये सीने वाला हिस्सा है जहाँ पर भी इसी हिस्से पे मौजूद होते हैं, इसी हिस्से के साथ अटैच होते हैं और टांगे भी. ये एब्डोमेन है, पेट वाला हिस्सा जहाँ पे जिस्म के तमाम अहम अज़ा मौजूद हैं. फिश. Fish live in water. They are many shapes, colors and size. All fish have a backbone. They breathe in water through their gills. Dear student, मछली पानी में रहती हैं. इनके बहुत ज़्यादा शक्लें होती हैं, रंग होते हैं और साइज़ होती हैं. जितनी भी मछलियाँ हैं उन सब के बैकबोन है यानी रीढ़ की हड्डी है. ये पानी में गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं. Most fish have scales on their skin. जितने भी मछली हैं उनके जिस्म पर स्केल होता है. Dear student, look at your scale. इन चिल्कों को कहा जाता है जो कि मछली के जिस्म के ऊपर मौजूद होते हैं. They swim in the water with their fins. और ये पानी में फिन्स के ज़रिए तैरते हैं. Dear student, look at here. ये मछली के जिस्म पे आपने अक्सर यूँ 2 परों को, छोटे परों को देखा होगा. इन्हें फिन कहा जाता है और इन फिन के ज़रिए मछली पानी में तैरती हैं. Fish eat insects and plant. मछली कीड़े और पौधे खाती है. Some big fish eat smaller fish. कुछ बड़ी मछलियाँ ऐसी हैं जो दूसरी छोटी मछलियों को खाते हैं. Fish lay soft eggs in the water. मछली नरम अंडे देती है पानी के अंदर. A group of eggs is called sperm. मछली के अंडों के ग्रुप को स्पर्म कहा जाता है. Example include cod, salmon and sharks. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पानी में जितने भी जानवर मौजूद हैं वो सब गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं और ज़मीन पर जितने भी इंसान जानदार जितने भी जानदार मौजूद हैं
चाहे जानवर है, इंसान है, जितने भी वो सब लंग्स के ज़रिए यानी फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। Amphibians. An amphibian is an animal that spends part of its life in water and part of its life on land. Young amphibians live in water and breathe through their gills like fish. As they grow older, they breathe through their lungs and live on land. डियर स्टूडेंट, एम्फीबियन भी जानवर हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और ज़िंदगी का बाकी हिस्सा ज़मीन पे गुजारते हैं। जब एम्फीबियन छोटे होते हैं देन वो पानी में रहते हैं और गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं जैसे कि मछलियाँ, और जब वो बड़े होते जाते हैं देन वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं क्योंकि वो ज़मीन पर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ये बात क्लियर की कि ज़मीन पर जो जानदार रहते हैं वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं और पानी में जो जानवर रहते हैं वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। जस्ट लाइक फिश दे ले सॉफ्ट एग इन वाटर विच आर कॉल्ड स्पैम। 2. They eat insects and plants. Examples include frog, toad, and salamanders. Dear student, ये भी मछलियों की बाकी मछलियों की तरह नरम अंडे पानी में देते हैं जिन्हें स्पर्म कहा जाता है। ये भी कीड़े और पौधे खाते हैं और इनमें फ्रॉग, टोड्स एंड सालमेंडर की मिसालें दी गई हैं। Reptiles. Reptiles usually live on land. They have dry, scaly skin. They breathe air through their lungs. They eat plants, insects, and small animals. Dear student, reptiles ज़मीन पर रहते हैं। इनके जिस्म भी खुश्क होता है और पुरतेरा सा स्किन होती है, रफ सी स्किन होती है। दे ब्रीथ, ये भी लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं क्योंकि ये ज़मीन पर रहते हैं। ये पौधे खाते हैं, कीड़े खाते हैं और दूसरे छोटे जानवरों को भी खाते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड। द एग्स हैव लेदर लाइक शेल। ये ज़मीन पर अंडे देते हैं और उनके अंडे का जो ऊपर वाला होल है, छिलका है, वो लेदर नुमा होता है। Examples include lizards, snakes, crocodiles and tortoises. इनमें मिसालें lizard की है, snakes की है, crocodiles and tortoise. Dear student, ये वो जानवर हैं reptile, इन्हें reptile कहा जाता है। जैसे tortoise है, snake है, crocodile है, इन्हें reptile कहा जाता है। ये अक्सर ज़मीन पर रहते हैं और ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। ये पौधे भी खाते हैं, ये कीड़े भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। स्नेक हैव नो लेग्स एंड नो आई लिड्स। स्नेक के अंडे नहीं होते और ना ही आई लिड्स होते हैं। एंड देयर ईयर्स आर इनसाइड देयर हेड, और इनके कान जो है वो जिस्म इनके सर के अंदर होते हैं। यहाँ पे इनकी आंखें जो हैं उनका कोई ख़ास रोशनी, इनकी कोई ख़ास आई साइट नहीं होती। ये सिर्फ साउंड के ज़रिए अपने कानों के, इनके सर के अंदर जो है वो कान मौजूद होते हैं और वो इनके कान बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और वो साउंड के ज़रिए जो है समझ जाते हैं कि हमारे आगे कोई हमारा दुश्मन आ रहा है या हमारे सामने से कोई आ रहा है या पीछे से हमारा कोई वार कर रहा है। Birds. Birds live on land. Their bodies are covered with feathers. The arms of birds are shaped to form wings. Most birds can fly with their wings. Birds eat many different kinds of things. They eat seed, insects, plants and small animals. Dear student, परिंदे ज़मीन पर रहते हैं। इनके बॉडी पर फीदर से, इनका जिस्म फीदर से भरा होता है। फीदर जो है वो छोटे छोटे परों को कहा जाता है। जैसे कि इनके ये पूरा जिस्म जो है वो छोटे छोटे परों से भरा होता है, उन्हें फीदर कहा जाता है। द आर्म्स, इनके परिंदे के जो बाजू हैं वो विंग्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे ये दो उनके बाजू हैं जो कि पर की शक्ल में मौजूद हैं। ज़्यादातर परिंदे अपने परों की मदद से उड़ते हैं। परिंदे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं। वो बीज भी खाते हैं, वो कीड़े भी खाते हैं, पौधे और दूसरे छोटे जानवरों को भी खाते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ। परिंदों के दांत नहीं होते। दे हैव शार्प बीक्स एंड क्लेस। इनकी चोंच और पंजे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, नीडल की तरह। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। चूँकि ये ज़मीन पर रहते हैं इसलिए ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन नेट्स। परिंदे जो है घोंसले में अंडे देते हैं। द एग्स हैव हार्ड शेल। इनके अंडों का ऊपर वाला जो खोल होता है वो सख्त होता है। Examples include sparrow, pigeons, ostrich and eagles.
नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, देयर स्किन इज कवर्ड विद हेयर और फर। डियर स्टूडेंट, मैमल्स में इंसान भी शामिल है। मैमल्स ज़मीन पर रहते हैं और इनके जिस्म बाल से या पोस्तीन किस्म के जिस्म होते हैं। पोस्तीन किस्म के जिस्म इन्हें कहा जाता है, जैसे सॉफ्ट था, जैसे रैबिट का जिस्म होता है उसे फर कहा जाता है। और हेयर की बात आती है तो उसमें इंसान भी शामिल है जिसके जिस्म पर छोटे छोटे से बाल होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ये मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें लेते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधे खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स, ये अंडे नहीं देते। दे हैव बेबीज़, ये बच्चे पैदा करते हैं। द मदर फीड्स इट्स बेबीज ऑन मिल्क, माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कैट्स, काउस, गोट्स, ह्यूमन्स एंड व्हेल्स। इनके मिसालों में कैट शामिल है, काउ शामिल है, गोट शामिल है, ह्यूमन्स शामिल है एंड व्हेल्स शामिल है। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर के बारे में पढ़ा है, जिनमें कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ रेंगने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं जैसे एम्फीबियन, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ज़मीन पर ही रहते हैं जैसे बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, और कुछ रेप्टाइल्स भी ऐसे हैं जो कि ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं।